सीन्स क्रिस्टन के पास्ट पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ उसे उसकी मदर का बॉयफ्रेंड टॉर्चर कर रहा था और क्रिस्टन की चेस्ट पे उन्हीं टॉर्चर्स के निशान हैं। क्रिस्टन एना को अभी भी भुला नहीं पाया है। एना को SIP कंपनी में जैक नामी आदमी की असिस्टेंट एडिटर की जॉब मिली है। एना भी कहीं न कहीं क्रिस्टन को मिस करती है, पर वो जानती है कि इसका कोई फायदा नहीं। एक जगह मिलने पर क्रिस्टन एना को मनाता अपने साथ डिनर पे ले जाता है। क्रिस्टन एना से कहता है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता, जो वो चाहती है सब वैसे ही होगा, बस वो वापस आ जाए। क्रिस्टन एना को अपना सारा पास्ट भी बता देता है। एना को और क्या चाहिए था, प्यार तो वो भी क्रिस्टन से बहुत करती है, इसलिए फौरन मान जाती है। सब वापस नॉर्मल होने लगता है। अगले दिन ऑफिस में एना का बॉस उसे अपने साथ ड्रिंक के लिए ले जाता है। बार में जाने से पहले एना को वहाँ एक लड़की मिलती है जो एना का नाम पहले से ही जानती थी। क्रिस्टन एना को मिलने पर बताता है कि वो SIP को बाय कर रहा है, जिस पे एना को गुस्सा आ जाता है कि वो उसके करियर के साथ पंगे ना ले, पर क्रिस्टन उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। एना को वो ही लड़की फिर नजर आती है। जब वो क्रिस्टन को उसका बताती है तो क्रिस्टन परेशान हो जाता है, जैसे उसे जानता हो। एना के उसे पूछने पर वो उसे ट्रस्ट करने का बोलता है और कहता है कि वो ये सिचुएशन हैंडल कर लेगा। लेकिन फिर एना को पता चलता है कि वो लड़की जो उन्हें फॉलो कर रही है वो लेला है, जिसके साथ पास्ट में 1 साल क्रिस्टन का रिलेशन था। पर फिर क्रिस्टन को रिलेशन खत्म करना था, लेकिन लेला को नहीं। कुछ टाइम बाद उसकी शादी हो गई, पर उसके हस्बैंड की कार क्रैश में डेथ के बाद वो फिर से क्रिस्टन के पीछे है। क्रिस्टन एना को अपने रूम में ले जाता है, जहाँ लिपस्टिक की मदद से वो अपनी चेस्ट के पास एना से बाउंड्री बनवाता है और उसे उस बाउंड्री को क्रॉस करने से मना करता है। एना इस बाउंड्री के साथ रहने को तैयार हो जाती है। दोनों क्रिस्टन के पेरेंट्स की रखी हुई बॉल पार्टी पे जाते हैं। जब एना वॉशरूम में मेकअप सही कर रही होती है तो वहाँ एलेना आ जाती है, वो ही जिसने क्रिस्टन को BDSM रिलेशन में फंसाया। वो एना से कहती है कि एना पहली लड़की नहीं है जिसे क्रिस्टन ने उम्मीद लगाई है कि वो इसे इस सब से बचाए। पहले भी ये हो चुका है, तो क्रिस्टन नहीं बदला, लेकिन एना उसे एग्री नहीं करती। क्रिस्टन एना को अपसेट देख के उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है, पर वहाँ पार्किंग में पहुँच के ये लोग देखते हैं कि किसी ने एना की कार का बुरा हाल किया हुआ है, जो इन्हें यकीन था कि लेला ही है। क्रिस्टन एना की सेफ्टी के लिए परेशान उसे ऊपर अपार्टमेंट ले जाने के बजाय अपनी बोट में ले जाता है। एना जब क्रिस्टन के साथ अच्छा टाइम गुजार के वापस नॉर्मल रूटीन में आती है तो जैक उसे अपने साथ न्यूयॉर्क एग्जीबिशन में जाने को कहता है। एना जब क्रिस्टन को इस बारे में टेक्स्ट करके बताती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और इस बारे में मिलके बात करने को कहता है। रात दोनों जैक वाला मसला डिस्कस करते हैं, जिस पे क्रिस्टन एना को कन्विंस कर लेता है कि वो जैक के बजाय उसके साथ न्यूयॉर्क जाए। अगले दिन ऑफिस में ऑफ टाइम पे क्रिस्टन एना के बिल्डिंग के बाहर वेट कर रहा होता है। तभी ऑफिस खाली होने पर जैक एना को ऑफिस में बुला के हरास करने की कोशिश करता है। एना बहुत मुश्किल से जान छुड़वाती बाहर क्रिस्टन के पास पहुंचती है। उसे डरा हुआ देख के क्रिस्टन उसे अपने साथ घर ले जाता है, जबकि जैक को सबक सिखाने उसका बॉडीगार्ड अंदर चला जाता है। घर पहुँच के क्रिस्टन एना को बताता है कि उसने जैक को जॉब से निकलवा दिया है और फिर अपने साथ लिव इन में रहने की ऑफर करता है, जिसे एना फौरन एक्सेप्ट करने की बजाय सोचने के लिए कुछ टाइम मांगती है। जैक के जाने के बाद अब एना ऑफिस में सबको इम्प्रेस करती उसकी पोजीशन ले लेती है। एना क्रिस्टन के साथ लिव इन में रहने को मान जाती है। रात अचानक क्रिस्टन को फिर से चाइल्डहुड के नाइट में आने लगते हैं, तो एना उसे संभालती है। अगले दिन एना जब अपने अपार्टमेंट अपनी चीजें लेने जाती है तो वहाँ लेला उस पर अटैक कर देती है। क्रिस्टन मौके पे पहुँच के लेला से गन लेता है, फिर उसे अपनी नीज पे बैठने को कहता है, जो लेला अभी क्रिस्टन को अपना मास्टर समझते हुए कर देती है। एना अब भी उनका ऐसा रिलेशन देख के बहुत परेशान हो जाती है और क्रिस्टन के कहने पर टाइलर के साथ घर जाने के बजाय अकेली वॉक पे चली जाती है। रात जब वो घर पहुँचती है तो क्रिस्टन उसके लिए परेशान हो रहा था। वो एना पे गुस्सा करने लगता है तो उल्टा एना ही उसे बुरा भला कहने लगती है। क्रिस्टन बहुत बुरी तरह डर जाता है कि कहीं एना उसे छोड़ ना जाए, इससे वो बिल्कुल लेला की तरह एना के सामने बैठ जाता है और खुद को पूरी तरह एना के हवाले करने को तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि उसे अपनी बाउंड्रीज के
अंदर भी टच करने देता है। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होती है। तो एना ने तो पिघलना ही था ना। मजीद ये कि क्रिस्टिन एना को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है, जिसका जवाब एना उस वक्त उसे नहीं देती। अगले दिन क्रिस्टिन की सिस्टर एना को कॉल करके क्रिस्टिन की बर्थडे का बताती है। एना अपने ऑफिस के बाहर से येस की चेन लेके उसे पैक करके क्रिस्टिन को दे देती है, पर उसे ही अपनी बर्थडे वाले दिन खोलने को कहती है। एना को पता चलता है कि क्रिस्टिन पोलैंड मीटिंग के लिए जा रहा है और अपनी बर्थडे से एक दिन पहले आ जाएगा, लेकिन जैसा इंसान ने सोचा हो वैसा होता नहीं। क्रिस्टिन के हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो जाता है। किसी को भी क्रिस्टिन की खबर नहीं मिल रही थी, लेकिन अब हीरो को तो कुछ हो नहीं सकता है। तभी क्रिस्टिन के सही सलामत होने की न्यूज आ जाती है। क्रिस्टिन वापस घर आता है और एना के सांस में सांस आती है। सबके जाने के बाद एना क्रिस्टिन को गिफ्ट खोलने को कहती है, जो उसके खोलने पर उसे एना का जवाब मिल जाता है। अगले दिन अपनी बर्थडे पार्टी पे क्रिस्टिन अपनी और एना के एंगेज होने की अनाउंसमेंट कर देता है। एलेना एना को अकेला पाके फिर तंग करने लगती है। क्रिस्टिन भी वहाँ आ जाता है और उसकी ये बातें सुनकर उसे अपने सारे रिश्ते खत्म करने का फैसला करता है। पीछे से क्रिस्टिन की मॉम भी उनकी बातें सुन लेती है, जो एलेना पे बहुत गुस्सा होते हुए उसे घर से निकाल देती है। क्रिस्टिन एना को एक बहुत ही रोमांटिक वे में फिर से प्रपोज करते हुए रिंग पहनाता है। तभी सीन्स जैक पे शिफ्ट होते हैं, जो क्रिस्टिन की फैमिली की पिक्चर हाथ में पकड़े खड़ा था और क्रिस्टिन के फेस पे सिगरेट लगा देता है।